जोहार प्रणाम आप सभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना जो जैसे सीखा है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा बुक कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो घड़ी आ गया है, बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। ये बुक जो है परीक्षा मित्र 5 प्रज्ञा गाइड, ठीक है। तो इसको इसलिए आज ये क्लास लिया जा रहा है, स्पेशल क्लास। कोशिश कीजिएगा क्लास को पूरा देखने का, क्योंकि बहुत बच्चे का मन में डाउट है कि ये बुक जो है क्यों खरीदे, ठीक है। कौन सा एग्जाम कवर करेगा, क्योंकि गाइड लिखा हुआ है ना। तो कौन सा एग्जाम कवर करेगा और क्या क्या टॉपिक है इसमें, क्यों लेना चाहिए ये बुक, इस चीज के लिए आज हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप लोग बुक खरीदे और अच्छा से पढ़ाई करें, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो पे बने रहने का, क्योंकि बाद में एक मन में डाउट होने से अच्छा है कि एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, ताकि पूरा के पूरा क्लियर आपको पता चले कि ये बुक क्यों स्पेशल है, क्यों खरीदना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि जो बुक है आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये परीक्षा मित्र नाम से है, ठीक है। तो इसमें जो है मैट्रिक और इंटर, ठीक है, मैट्रिक और इंटर लेवल का टोटल सिलेबस जो है उसको कवर अप किया गया है, ठीक है। अब बताइए, मैट्रिक और इंटर लेवल का मतलब क्या हो गया। तो उसमें जैसे मैट्रिक लेवल में आपका एग्जाम्स जो आते हैं, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो भर्ती आपका जुलाई अगस्त में जो होने वाला है। उसके बाद है जेएसएससी स्टेनो जो टेक्निक, फिर आपका जो चौकीदार हो गया, कक्षपाल हो गया जो आने वाला है। कक्षपाल आप लोग को 2-4 दिन पहले पेपर में देखे होंगे। आईआरबी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जेटेट हो गया, है ना, जेटेट भी आ जाएगा। फिर स्कूल में जो आकलन परीक्षा होता है वो भी आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपका इंटर लेवल में जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी आप लोग का एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, पंचायत सचिव है, जेटेट इस इंटर लेवल में भी होगा, 6 to 8 जो वाला है। फिर आपका जो माध्यमिक आचार्य बोला गया है ना। अब नया नियम के तहत माध्यमिक आचार्य होने वाला है, तो माध्यमिक आचार्य हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्स जो है कवर अप किया जाएगा, ठीक है। और बहुत बच्चे का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बताते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल्स में भी कितने फायदे हैं ये बुक, है ना। तो खासकर देखा जाए तो मैट्रिक के जितने भी एग्जाम्स है ना, और इंटर लेवल के जितने भी एग्जाम्स है, तो उसमें तो पूरा के पूरा कवर अप करेगा, ठीक है। उसके बाद इंटर लेवल में, सॉरी, ग्रेजुएशन लेवल में, तो ग्रेजुएशन लेवल में देखिए आप लोग को पता होगा। पहले हम लोग इसको जिक्र करते हैं कि बुक में आखिर क्या क्या दिया हुआ है ना। तो उसको पहले देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का जिक्र करते हैं कि क्या क्या नहीं दिया हुआ है और कितना ये फायदेमंद होगा ये बुक, है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मेरा पहला नंबर में जो है 5 प्रगना साहित्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो है साहित्य के बारे में जो बताया गया है, तो 5 प्रगना साहित्य में ये जो है ये टोटल बेसिक जो होता है, ठीक है, टोटल बेसिक आपको दिया हुआ है। जो आप लोग को 5 परगना में एकदम बेसिक तो जानना ही है। जो नए बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं या इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल का ही तैयारी कर रहे हैं, दारोगा का ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपको जानना जरूरी है, साहित्य के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिया हुआ है। साथ में इसी पहला नंबर में ही आपको करंट अफेयर भी दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारे नए करंट अफेयर है हमारे आसपास एरिया का, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऑनलाइनर के रूप में भी देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग को जो बेसिक होता है, जो बेसिक चीज है, ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप लोग को देखे होंगे जेटेट में, है ना, या आकलन परीक्षा में देखे होंगे या मैट्रिक लेवल का एग्जाम्स में देखे होंगे, ठीक है। वहां पे बेसिक्स क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। आप लोग को जो एग्जाम्स हुआ था सहायक आचार्य का ही, है ना, जो जेटेट का मेंस में, उसमें 1 to 5 का जो एग्जाम्स हुआ था, हालांकि
आउट ऑफ सिलेबस की वजह से वो 6 to 8 में कन्वर्ट हो गया था। तो 6 to 8 का क्वेश्चंस देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बेसिक्स से थे, है ना। बहुत बच्चे को डाउट है कि बेसिक क्यों पढ़ना है, तो आप लोग को जो, हालांकि अभी जो सहायक आचार्य का जो मेंस हुआ था जेटेट का, उसमें 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका 80 क्वेश्चंस, मतलब 80% क्वेश्चंस बेसिक से ही था। ठीक है, ये चीज को भी गौर करना है, इसलिए बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं पता है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में क्या आता है भाई? सेकेंड नंबर में आता है ना ग्रामर। ठीक है, ग्रामर सेक्शन, व्याकरण सेक्शन, है ना। व्याकरण में ऐसा क्या है जो इस बुक को पढ़ना ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं करमचंद अहिर, चंद्रमोहन महतो और एगो परमानंद महतो जी का, तो 3 गो बुक है हम लोग का पंच परगना में, और ये तीनों बुक से आप लोग को क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, कोई माँ बाप तो होता नहीं है कि इसी बुक से पूछा जाएगा, तीनों बुक का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसी को मद्देनजर हम लोग क्या किए हैं कि तीनों बुक को एक साथ कवर अप किया गया है। ठीक है, तीनों बुक को, तो तीनों बुक को जो है एक साथ कवर अप किया गया है। ठीक है, तो तीनों बुक का मतलब, तो आपका जो करमचंद अहिर जी का जो पूरा बेसिक ग्रामर है वो टोटल जो है अपने हिसाब से बताया गया है, समझाया गया है, और ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं, मतलब अपने हिसाब से जो है आपका तीनों ग्रामर को इस ढंग से बनाया गया है कि आपको तीनों बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक इस टॉपिक से जो है मेरा बुक का इसमें पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी का बात कर रहे हैं। थ्योरी के बाद चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू भी देखने मिलेगा। जैसे आप लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के थ्योरी पढ़े, उसके बाद फिर संज्ञा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग का दूसरा कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, सर्वनाम पढ़ रहे, कारक पढ़ रहे, विशेषण पढ़ रहे, तो कोई भी टॉपिक पढ़िएगा थ्योरी है। थ्योरी तीनों ग्रामर को लेके बनाया गया, तीनों ग्रामर आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी में कन्वर्ट किया गया अच्छा से। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डाला हुआ है, ताकि थ्योरी भी पढ़ते रहिए और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होता है। उसके बाद जो आप लोग का उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीत शब्द है, उनार्थक शब्द है ना, मुहावरा है, ये सब पूरा भर भर के दिया हुआ, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, साथ में जो पत्र लेखन है ये सब आप लोग को मैट्रिक में देखने मिलेगा। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक नया दिया हुआ है कि व्याकरण अभ्यास प्रश्न। ठीक है, व्याकरण अभ्यास प्रश्न के नाम पे जो है टोटल ग्रामर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाला हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे, और साथ में पीवाईक्यू भी डाला हुआ है। ठीक है, जितना भी अभी एग्जाम्स हुए हैं 2023, 24, 25 में, तो सब एग्जाम्स की जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस ग्रामर को क्वेश्चन, और साथ में बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, थ्योरी से लेकर, तो टोटल चीज यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा। एक तो यहाँ थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो चैप्टर वाइज देखने मिला ही है, और साथ में अलग से फिर से प्रैक्टिस देखने मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पे ग्रामर का भंडार है। ठीक है, अगर एक तौर पे देखने जाइएगा तो ग्रामर का थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सब कुछ आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। कंप्लीट ग्रामर आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा, यहाँ से ग्रामर बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रामर का कहानी। साहित्य पूरा बेसिक साहित्य पूरा दिया हुआ है ना, पूरा 27 पेज का दिया हुआ बेसिक ग्रामर आपका दुनिया भर का दिया हुआ है। ठीक है, आपका के बार 29 से लेकर, है ना, 29 से एकदम आपको देखने मिलेगा 102 तक, इतना ग्रामर आप लोग को भर भर के दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है, तीसरा में आएगा आपका साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार, साहित्यकार, साहित्यकार मतलब राइटर वाला। ठीक है, तो अब राइटर वाला में क्या पढ़ना है, राइटर वाला कैसे कवर अप किया हुआ है। देखिए, आप लोग को पता है कि ग्रेजुएशन लेवल में 8 राइटर बताया गया है ना, ग्रेजुएशन लेवल में 8 पढ़ना है, 8 राइटर का। इंटर लेवल में 5 राइटर का पढ़ना है। ठीक है, और अब का मैट्रिक लेवल में सब पढ़ना है। मैट्रिक लेवल में क्या है, सब पढ़ना है, क्योंकि वहां पे नाम किसी का दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया है, सबको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट को भी यहाँ पे फायदा हो,
बोल के आठों का बेसिक जो है, टोटल बेसिक एकदम थ्योरी के साथ डाला हुआ है। ये 8 तो ये 5 कवर अप हो जाएगा आराम से, है ना, इंटर वाला। और साथ में मैट्रिक लेवल के लिए क्या किया गया है, हर एक राइटर के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में सब कुछ राइटर का जिक्र किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, आपको साहित्य, ग्रामर, राइटर तीनों पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में दूसरा पढ़ना है, इंटर में दूसरा, ग्रेजुएशन में दूसरा पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कवर अप किया गया है कि आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में देखिए साहित्यकार में क्या दिखेगा नया। ठीक है, नया दिखेगा आपको सम्मान। सम्मान जो है आपको एकदम करंट दिखेगा, जो हाल फिलहाल में मिला है। ठीक है, 2025 में जो सम्मान मिला है, 2024 में जो सम्मान मिला है, आपको पता है सीजीएल में भी क्वेश्चंस 2024 से रिलेटेड आया था ना। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है, नए नए क्वेश्चंस है, सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे दारोगा का तैयारी कीजिए या जेटेट का तैयारी कीजिए या उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर, किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, आपको सम्मान, राइटर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ही। साथ में आपको पीवाईक्यू भी देखने मिलेगा। पीवाईक्यू जितना भी राइटर का क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, ठीक है, सब कुछ देखने मिलेगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको दारोगा का तैयारी करना है तो इस बुक लेना है कि नहीं, सब कुछ ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब चौथा में आता है, आपका ध्यान दीजिएगा, चौथा में आता है गीत। ठीक है, गीत को ध्यान दीजिएगा। गीत में पूरा बेसिक दिया हुआ है। ठीक है, साथ में पूरा गीत आपको ऑब्जेक्टिव के वर्सन में भी मिलेगा, थ्योरी वर्सन, ऑब्जेक्टिव वर्सन दोनों मिलेगा। साथ में पीवाईक्यू भी मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, साथ में पीवाईक्यू भी मिलेगा। और क्या चाहिए भाई बताइए, है ना। और साथ में क्या है, एक टॉपिक है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, जो यहां से पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, है ना। जैसे पूछा जाता है कि अंबिका स्वासी के अनुसार बिहार गीत कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है उसको एक पेज, एक अच्छा से एक टॉपिक बना के डाला गया है, बहुत अच्छा से। ठीक है, उसको एकदम गौर कीजिएगा, वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम्मान वाला में एक चार्ट बना के बताया गया है अच्छा से। तो इस तरह का जो है ये 4 टॉपिक कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 2-2 पेज का है भाई, है ना। ये आपको देखने मिलेगा साहित्यकार 104 नंबर से 132, समझ रहे हैं, बहुत सारा है। और यहाँ पे गीत जो दिखने मिलेगा 134 से लेकर आपको देखने मिलेगा 182 तक। अब बताइए कि इतना सारा भर भर के आपको जो दिया हुआ है ना, ये मामूली बात नहीं है। हर एक एग्जाम को कवर अप करेगा, इससे बच के नहीं जाएगा। आप लोग अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे बच के नहीं जाएगा। साथ में आपका आता है मंत्र गीत, है ना। मंत्र गीत जो आएगा ये आपका मैट्रिक और इंटर के लिए, ये ग्रेजुएशन के लिए नहीं है ना। ग्रेजुएशन में मंत्र उतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो ये जो एक पेज नंबर 1 से लेकर आपका 182, 1 से लेकर जो 182 तक है, ये तो एकदम बेसिक है भाई। इतना तो आपको हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना है, हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बुक किस लिए है, कौन सा एग्जाम को कवर अप करेगा। गाइड बोला गया है, इसका मतलब हर एक एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंस होता है, हर एग्जाम का जो इंपॉर्टेंस टॉपिक है आपका बेसिक, ग्रामर, साहित्यकार और गीत, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा कवर अप किया गया है एकदम अच्छा से। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये सब आपको नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा। ठीक है, कितना भी कीजिएगा तो आपको 60-70 को नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, है ना। इसी जगह से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं, दारोगा का या आपका बीईओ का हो गया, तो इस तरह का जो एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सीजीएल का या और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बेसिक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है,
अब आता है कि हम लोग का मैट्रिक और इंटर। ये मैट्रिक और इंटर के लिए तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आप लोग को एकदम क्लियर पता है। आगे देखिए, अब मैट्रिक वाला है ना, मैट्रिक वाला जो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक, जो आपका उत्पाद सिपाही, आपका झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, स्टेनो, इस तरह का जो एग्जाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए जो है टॉपिक नंबर 5 से लेकर, है ना, 10 तक, ये मैट्रिक के लिए 5 से लेकर 10 तक। ये 5 से लेकर 10 तक में क्या है भाई? मंत्र गीत है ना, कहानी देखिए टोटल कहानी जो है ना, कहानी के साथ ऑब्जेक्टिव है ना, टोटल ऑब्जेक्टिव। और ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, एकदम एग्जाम को मद्देनजर ही रख के क्वेश्चंस बनाया गया है जो एग्जाम्स में आपका इंपॉर्टेंट होगा, है ना। 7 नंबर में देखिएगा कविता है, कविता के बाद एमसीक्यू दिखाई देगा। 8वां नंबर में मारांग बुरु, आप लोग को सिलेबस में मैट्रिक वाला देखने मिलेगा मारांग बुरु, तो थ्योरी के साथ आपका एमसीक्यू भी देखने मिलेगा, ठीक है, एमसीक्यू पूरा प्रॉपर देखने मिलेगा। 9 नंबर में पूजा थान, है ना, पूजा थान में भी आपको थ्योरी एमसीक्यू पूरा देखने मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर में है बिरसा मुंडा, ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा 5 परगना में हमको नहीं लगता है कि आज तक कोई ऐसा बुक बना है, अगर बना होगा तो शायद हमको पता नहीं होगा। तो बिरसा मुंडा का जो है और उसके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग, टोटल बेसिक एक थ्योरी बनाया गया है, ठीक है। जिसको भी नहीं पता तो 5 परगना भाषा में पहली बार जो है कोशिश किया गया है कि पूरा थ्योरी बिरसा मुंडा का डाला जाए, ठीक है। और साथ में करंट के साथ, जो करंट में आप लोग को अपडेट है, जैसे जो 2024 में उनको कुछ सम्मान दिया गया था, ठीक है, तो ये सब भी आपको डाला गया है। और साथ में थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी भर भर के डाला हुआ है ना, 1-2 गो नहीं, कम से कम आपको 70 प्लस देखने मिलेगा, 80 के आसपास देखने मिलेगा, ठीक है। तो उतना सारा आपको थ्योरी और एमसीक्यू देखने मिलेगा, तो उससे बच के नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग के लिए एकदम नया टॉपिक है बिरसा मुंडा, है ना। तो बिरसा मुंडा का कोई भी बुक में ऐसा था नहीं, है ना, कोई भी बुक में नहीं था, तो उसको एकदम 5 परगना भाषा में कन्वर्ट करके अच्छा से बनाया गया है, साथ में एमसीक्यू भी पूरा डाला गया है। तो ये हो गया आप लोग का मैट्रिक लेवल का। तो एक तरफ से देखने जाइएगा तो पेज नंबर 1 से 182 तक तो आपको सबको पढ़ना है भाई, ठीक है। और साथ में आप लोग को जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, बोलने जाइएगा तो 1 से लेकर 10 टॉपिक जो नंबर है ये आपका मैट्रिक के लिए है, ठीक है। मैट्रिक का जितना भी तैयारी कर रहा है इतना दूर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 10 चैप्टर जो है मेरा बुक के अनुसार, उसको आपको मैट्रिक वाला पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंटर वाले बच्चे लोग क्या करेंगे? तो इंटर वाले बच्चे लोग 11 नंबर से देखिए, है ना, 11 नंबर से देखिए, 11 से लेकर 11 में आपका क्या दिया हुआ है? पूरा कहानी और थ्योरी और एमसीक्यू भर भर के भरा हुआ है। उसके बाद 12 में निबंध एमसीक्यू थ्योरी सब भर भर के है। उसके बाद कविता है, उसका एमसीक्यू है, ठीक है। तो 11 से लेकर 13 ये इतना ही पढ़ना आपको, है ना। 11 से लेकर 13 तक जो है ये आपको इंटर के लिए पढ़ना है, समझ में आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साथ में लास्ट में क्या है, 14 नंबर में जो है ये पीवाईक्यू है, ये तो सबको पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है? ये सबको पढ़ना है। क्यों सबको पढ़ना है? क्योंकि इसमें सब कुछ डाला हुआ है। मैट्रिक लेवल का जो कल परसों एग्जाम हुआ था कीट पालक, उसका है, उत्पाद सिपाही का है, जेटेट 2025 में जो आकलन परीक्षा हुआ उसका है, 23 का आकलन परीक्षा है उसका है, जो आपका सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ 1 to 5 बोलिए, 6 to 8 बोलिए, ठीक है, उसका है। जेटेट का जो आपका 2011 में एग्जाम हुआ था, 2016 में एग्जाम हुआ था, उसका है। नगर पालिका सीजीएल जो 2 बार परीक्षा हुआ उसका है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है, ठीक है, लेडी सुपरवाइजर है। और कल परसों जो एग्जाम हुआ रांची चौकीदार, उसका भी है। तो पीवाईक्यू तो भाई ये सबके लिए, सबके लिए ये 14 नंबर जो दिख रहा है ये सबके लिए, सबको पढ़ना है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ये आपको फायदा नहीं देगा, सब एग्जाम के लिए कवर अप करेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पीवाईक्यू में क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के बुक इसी तरह का है, तो इसमें कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं है भाई। बुक में साफ और साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैट्रिक इंटर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। यहाँ पलटिएगा तो ऊपर में भी हेडिंग में दिखाई देगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर जो है, एलडीसी, जेटेड, वनरक्षी,
ठीक है, बहुत अच्छी आएगा। और साथ में आपका जो भी है IRB हो गया, कचपाल हो गया, और आपका जेटेट हो गया, है ना। और ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो आपका 1 to 4 टॉपिक जो है ये आपका ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है ना, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 1 to 4 दिख रहा है ना भाई, तो यही आपका लगभग 70% तैयारी यहीं पे है दारोगा का, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये और ये दोनों जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, 1 to 4 और 14 नंबर, ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही छोटा सा चीज है, इसमें बच्चा का डाउट हो रहा है, ठीक है। तो इस डाउट को एकदम क्लियर कर लीजिए। ये जो बुक बनाया गया है सबके लिए बनाया गया है ना, सबको मद्देनजर ही बनाया गया। जो कॉमन सिलेबस है वो ही डाला हुआ है। कॉमन सिलेबस का मतलब यही हो गया कि 1 से 4 तक जो टॉपिक बनाया है वो हर एक एग्जाम में काम देगा। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 to 4 जो टॉपिक दिया हुआ है टोटल एग्जाम का तैयारी करा सकता है। 14 नंबर PYQ टोटल डाला हुआ है, सब लेवल का डाला हुआ है, ठीक है। और बहुत कुछ नया नया देखने मिलेगा। आपका जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कॉमन 5 से लेकर 10 चैप्टर जो दिख रहा है, मतलब बोले जाइएगा तो 1 से लेकर 10 तक जो पढ़ना है ये आपका मैट्रिक लेवल का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, है ना। और अगर इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 से 10 नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट 11 और 12 13 पढ़ना है, ठीक है। 1 से 4 तो पढ़ना ही पढ़ना है और उसके बाद 11 12 13 पढ़ना है, ठीक है। बस 4 गो उधर, 11 12 13 3 गो, 7 गो चैप्टर पढ़ना है, टोटल 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का बनाया गया और ये सबके लिए है। 14 चैप्टर जो है वो सबके लिए है ना। हर एक तरह का लेवल का एग्जाम्स जो हुए हैं हाल फिलहाल में वो टोटल PYQ यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो एक तरफ से बोलने जाइएगा तो इस तरह से बुक बनाया गया है जो आज तक 5 परगना में ऐसा बुक नहीं बनाया गया है, ठीक है। ऐसा बुक नहीं बनाया गया है, ये पहला कोशिश है। आगे बनेगा अलग बात है, ठीक है, आगे बन सकता है, अच्छे राइटर है, बन सकता है, बट अभी तक का पहला ऐसा बुक है जिसमें थ्योरी है, टोटल तीनों एग्जाम्स को कवर अप करके साथ में PYQ भी डाला हुआ है और MCQ भर के MCQ है, ठीक है। हर एक टॉपिक में अगर देखने जाइएगा तो आपको 1000+ MCQ मिलेगा, ठीक है, हर एक टॉपिक को देखने जाइएगा तो इतना सारा MCQ है जो आपको एग्जाम्स में फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये 70% इसलिए लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन वाला भी ध्यान दीजिएगा। 70% क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ चैप्टर छूटा हुआ है, ठीक मिलेगा, इंजत है ना, कविता और एक कहानी, ठीक है। ये 3 जो टॉपिक है ये तीनों छूटा हुआ है, ठीक है। तीनों इसलिए छूटा हुआ है क्योंकि बुक काफी मोटा बन गया था, है ना। और इसको कीजिएगा जिस तरह से मेरा बनाया हुआ है अभी तक, ये तीनों टॉपिक मिला के 200 पेज है, ठीक है। तो 300 और 200 500 550 पेज का बुक बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता, तो इसी वजह से नहीं बनाया गया, ठीक है। इसके लिए जो है ये 3 टॉपिक के लिए आपका एक सप्लीमेंट्री बुक एग्जाम अगर जब भी होगा, ठीक है, अभी सामने एग्जाम है नहीं, जब भी सामने एग्जाम होगा तो ये तीनों टॉपिक का एक सप्लीमेंट्री पतला सा बुक निकाल दिया जाएगा जो एकदम मिनिमम प्राइस का रहेगा, ठीक है। एकदम कम प्राइस में हो, एकदम मिनिमम पतला सा, जो सिर्फ ग्रेजुएशन बच्चा के लिए फायदा हो, उसी को मद्देनजर ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस पहले से बना हुआ है उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बस यही छोटा सा चीज है, ये 3 चीज दिया हुआ नहीं है। बाद बाकी जो है कहानी में जो है जो जब भी ऐसा होता है कहा तो कि कहानी है, इंजत है और ये कविता वाला पोर्शन, ठीक है। गीत पोर्शन तो डाला हुआ है, कविता पोर्शन। तो ये 3 टॉपिक जो है, ये 3 टॉपिक छोड़ के ग्रेजुएशन का टोटल दिया हुआ है। इसका मतलब बस 70% दिया हुआ है, 30% नहीं दिया हुआ है, 3 टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाद बाकी तो टोटल चीज दिया हुआ है। तो इसलिए बच्चा को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हमको किस लिए बुक खरीदना है और क्यों नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो है हम लोग का, एक तो यूट्यूब में भी कराया गया है पूरा, है ना, यूट्यूब के साथ एप्लीकेशन पे कराया गया है और फिर से होगा जब भी एग्जाम होगा। और अभी सामने एग्जाम नहीं है इसलिए इसको डाला नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा मोटा बन जाता और ज़्यादा मोटा बनता, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता,
550-600 पेज का बुक, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसी वजह से इसको छोड़ा गया है। कुछ और हमारे ऊपर जो है प्रोड्यूसर साहब लोग का भी कहना था बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। इस मद्देनजर इसको तीनों टॉपिक को हटाया गया, क्योंकि तीनों बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको छोड़ा गया था। बाद बाकी जो भी है टोटल के टोटल ग्रेजुएशन लेवल का डाला हुआ है। क्लियर? और डाउट नहीं होना चाहिए कि इस बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखने मिल रहा है ना, ये पीवाईक्यू आज तक ऐसा कोई बुक नहीं है जिसमें टोटल पीवाईक्यू दिखेगा, ठीक है। नया पीवाईक्यू 23 से 25 तक के बीच में, तो यही आप लोग को स्पेशल देखिएगा। एक बुक आएगा कोई भी, जैसे झारखंड जीके का हो गया है ना, खोटा का होता है, तो पीवाईक्यू के लिए स्पेशल एक बुक आता है। हम लोग इसी बुक में सब डाल दिया है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन देखिएगा, पूरा क्लियर ग्रामर किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे करंट अफेयर देखने मिलेगा, नया नया बेसिक चीज मिलेगा। और आप लोग को देखिए और एक चीज है छोटा सा, बुक जो है भाई, एक तो सबसे पहले मेरे पास मिलेगा, है ना, मेरे पास मिल जाएगा। आप लोग को इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमसे ले लीजिएगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन मंगाना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है ना। ऑफलाइन अगर मंगाना है तो पर भी मैं हमको कॉल कीजिएगा, बुंडू आ जाइएगा तो मिल जाएगा। बुक मेरे पास बुंडू में अवेलेबल है। ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कहीं से भी है, कहीं पूरा झारखंड इंडिया के कोई भी कोना से है, तो आप लोग कॉल कीजिएगा तो आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आप लोग बुंडू से हैं तो बुंडू में देखिएगा एक हर्ष बुक स्टोर है, हर्ष बुक स्टोर, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा वहां पे जो महावीर मंदिर है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे राकेश बुक स्टोर, यहाँ पे भी आप लोग को देखने मिलेगा। तो बुंडू में ये दोनों जगह देखने मिलेगा। साथ में आपको मेरे पास तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। रांची में आपको अग्रवाल बुक स्टोर, अग्रवाल बुक स्टोर है, अग्रवाल बुक स्टोर। तो रांची में अग्रवाल हो गया, निराली हो गया, झरोखा हो गया, तो लगभग सब जगह तो मेन जो है अग्रवाल बुक स्टोर। कहीं मिले ना मिले, अग्रवाल बुक स्टोर रांची में जरूर मिलेगा, ठीक है। बुंडू में कहीं मिले ना मिले, मेरे पास जरूर मिलेगा, हर्ष बुक स्टोर में जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब मुख्य विक्रेता है, तो यहाँ पे बुक मिलेगा। हालांकि दूसरा जगह भी दिया हुआ है, दूसरा बुक स्टोर में भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मेन बुक विक्रेता है हर्ष बुक स्टोर हो गया बुंडू का, रांची का अग्रवाल बुक स्टोर हो गया, मेरे पास कहीं से भी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बुक स्टोर अगर, और एक चीज कि अगर आप लोग के आसपास जैसे सरायकेला खरसवां के बच्चे हैं, ठीक है, सिल्ली तरफ के बच्चे हैं, और चाईबासा तरफ के उधर से आपका जमशेदपुर तरफ के बच्चे हैं, अगर आप लोग को बुक चाहिए और ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, तो दो काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हमको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर सामने अगर कोई बुक स्टोर है, ठीक है, बुक्स अगर लेना चाहते हैं बुक स्टोर से, तो सामने कोई भी बुक स्टोर है तो जो भी बुक भैया होंगे बुक स्टोर के, उनसे एक बार हमको कांटेक्ट करा दीजिएगा और हम वहाँ पे बुक भेजवा देंगे, ठीक है। कोई भी बुक स्टोर है, उनका जो बुक ऑनर है दुकान का, उनसे थोड़ा सा बात करा दीजिएगा, ठीक है। एक बार बोलिएगा कि हमसे बात कराने के लिए, तो फिर बुक वहाँ पे भेज दिया जाएगा, कहीं के भी है, ठीक है, कहीं से भी है कोई भी लोकेशन, तो बुक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बुक स्टोर वाले भी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी बुक स्टोर से आप लोग बुक मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब है, आप लोग को बुक यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, 3 जगह तो कंफर्म है ना। हर्ष बुक स्टोर बुंडू में, यहाँ पे आप लोग को बुक मिल ही जाएगा। अग्रवाल बुक स्टोर रांची के, हालांकि रांची के एंड बुक स्टोर में भी मिलेगा, तो अग्रवाल बुक स्टोर में कंफर्म मिलेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। क्योंकि अच्छा बुक स्टोर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बुक आपको डिस्काउंट जरूर देखने मिलेगा,
ठीक है। कुल मिला के देखने जाइएगा ये जो बुक है ये सब एग्जाम को कवर अप करेगा। भले मोटा दिख रहा है लेकिन कंटेंट जो है वो आपको रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए बेटर साबित होगा। सब कुछ डाला गया है, ऐसा चीज़ ही छूटा हुआ नहीं है। अलग अलग डिजाइन से भी डाला हुआ है ताकि आप लोग को, जैसे सम्मान हो गया, ठीक है, ये गीत का टॉपिक हो गया, वो सजाया गया है कि आपको याद करने में सुविधा होगा। ग्रामर ऐसे बनाया गया है जो आपको याद करने की सुविधा होगा। साहित्यकार का भी टॉपिक ऐसे बनाया गया है जो आपको याद करने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, सब कुछ एक साथ देखने मिलेगा, पूरा बेसिक एक साथ देखने मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको PYQ मारना है तो PYQ का प्रैक्टिस अगर करना है तो वो एक अलग तरह से आप लोग को दिया हुआ है, तो आप लोग को उसमें सुविधा होगा। तो कुल मिला के देखने जाइएगा तो ये बुक जो है 5 परगना का जो है ये पहला बुक है, और उम्मीद है कि ये बुक आपका हर एक एग्जाम में अच्छा कवर अप करेगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में, और आज निकल बेटर साबित जरूर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आप लोग अगर कहीं से भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं बुक, तो कैरियर मेकर बुंडू एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी बुक को आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये बुक कुल मिला के कंप्लीट बुक है, सब एग्जाम को कवर अप करेगा। खासकर आपका जो भी अभी सामने एग्जाम्स है वही लोग जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, क्योंकि बुक जो है कम क्वांटिटी से बनाया हुआ है ना, बहुत कम बनाया गया था क्योंकि माहौल अभी झारखंड कैसे स्लो है, और अगर सामने एग्जाम हो जाएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो अभी जितने भी एग्जाम्स है, उत्पाद सिपाही हो गया, आपका फील्ड वर्कर हो गया, ठीक है, LDC हो गया, जेटेट हो गया, दारोगा हो गया, तो जो भी इस तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वे लोग जितना जल्दी हो सके बुक को पढ़िए। ये 300 नंबर का आता है, आप सभी को पता है पेपर 2, तो 300 नंबर में अधिक से अधिक स्कोर करने में जरूर सफल होइएगा। ठीक है, तो इस तरह का बनाया गया है, बहुत मेहनत से, 1-2 दिन का मेहनत नहीं लगा है, साल भर का मेहनत है। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिएगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा बुक को। अगर आप लोग सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ अच्छा देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बस त्रुटि ही निकालना है, बुरा ही निकालना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत ऐसे ज्ञानी बाबा लोग हैं जिसको फायदा कम त्रुटि ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए और अपना मन का सुनिए और अपना मन से देखिए बुक कैसा है। अपने जो इंडेक्स है उसको अच्छा से देखिए, समझिए कि हम मेरे लायक है या नहीं, और उसको पूरा पलटिए और उसके बाद देखिए कि हाँ है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक इंटर लेवल का जो भी क्वेश्चंस हैं वो खुद से बनाया गया है भाई, है ना। वैसे कोई बुक आता नहीं है जो वहाँ से आप उठाइएगा। आज तक कोई बिरसा मुंडा का ऐसा बुक नहीं है आपका 5 परगना में जो वहाँ से आप 70-80 क्वेश्चन उठा के बनाइएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होता है वो खुद से बनाया हुआ होता है। तो और आप सभी को पता होगा जो मेरा पहले का जो बुक था हमरे 5 परगनिया, वो बुक जो था आपका CGL के लिए बहुत फायदा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो था आपका CGL में आया हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन। आखिरी प्रहार और हमारे 5 परगना जो बुक बनाया हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा गया था। आपका सहायक आचार्य में हुआ मेंस वाला, या फिर आपका लेडी सुपरवाइजर हो गया, या फिर आपका और कौन सा एग्जाम था भाई, सहायक आचार्य हो गया, ITI इंस्ट्रक्टर हो गया, नगर पालिका हो गया। तो जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था तो हमारे 5 परगना और आखिरी प्रहार जो बुक था वो आप लोग को खुद से बनाया गया क्वेश्चंस जो था एग्जाम में टच हुआ था। ठीक है, अच्छा खासा टच हुआ था। तो उसी तरह इस बुक को भी अच्छा से अपने से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। थ्योरी तो आप लोग को ओरिजिनल बुक में भी देखने मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखने मिलेगा। राइटर के लिए भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेगा, ऐसे कोई भी बुक में इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बुक को प्रैक्टिस के नज़र पे भी आप लोग को ले सकते हैं। अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है तो इतने सारे MCQ है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस के नज़र पे भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी मैट्रिक लेवल का तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, दारोगा का तैयारी कर रहे हैं, या इंटर लेवल का जो भी नए बच्चे हैं, उसके लिए तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उस तरह का ये बनाया हुआ है, हर एक चीज़ बेसिक से लेकर डिटेल्स
दिया हुआ है, ठीक है। और जो बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब पहले से पढ़े हुए ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बेटर है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग इससे अच्छा से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कि दारोगा का सिलेबस आपका इंजत नहीं देखने मिल रहा है तो ये बुक नहीं लेना है। इंजत के अलावा जितने भी टॉपिक है वो पूरा के पूरा कवर अप किया हुआ, प्रैक्टिस आपका PYQ पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और राइटर पोर्शन हो गया, गीत पोर्शन हो गया, ग्रामर पोर्शन हो गया, इतना सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग का उसमें पूरा के पूरा तैयारी हो जाएगा, इतना गारंटी है, ठीक है। वहाँ पे पूरा आप लोग कवर अप कर सकते हैं। तो कुल मिला के बुक कंप्लीट बना हुआ है, हर एग्जाम को कवर अप करेगा, ठीक है। तो इसको जाइए जल्दी से, बुक जितना जल्दी हो सके खरीदिए। और इसका प्राइस जो है सब जगह लगभग लगभग देखने मिल रहा है 300, है ना। 300, कहीं कहीं आपको 280, 90, 320, है ना। मतलब एक तरफ से 300 और 350 के बीच देखने मिल रहा है, क्योंकि बुक स्टोर का अपना अपना सब फिक्स किया हुआ रहता है। जरूरी नहीं है कि सब बुक स्टोर में एक ही दाम मिले। तो लगभग लगभग 300 और 350 के बीच में सभी जगह प्राइस मिल रहा है, ठीक है। अगर अपवाद में अगर कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो आप लोग समझदार हैं, जहाँ कम मिल रहा है वहीं से लीजिए, ठीक है। तो बुक कम है, आप लोग जितना जल्दी हो सके बुक को आप लोग मंगा लीजिए और पढ़ने स्टार्ट कीजिए। आज नहीं कल एग्जाम्स होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम्स ही नहीं होगा, ठीक है। जब एग्जाम कैलेंडर निकल चुका है तो फिर एग्जाम होगा ही होगा। और उत्पाद सिपाही का दौड़ भी कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए भी एग्जाम्स होगा, फील्ड वर्कर है। जेटेट का आज ही अपडेट आया है, देखिएगा, है ना। क्षेत्रीय भाषा को लेके आज ही अपडेट आया है तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए जितने भी जेटेट के छात्र हैं वो लोग जरूर पढ़ें इसको, ठीक है। तो अभी जितने भी सामने एग्जाम्स है जिनका जिनका, वे लोग एक बार इस बुक को जो है अच्छा से पढ़िए, ठीक है। हर एक चीज को कवर अप अच्छा से किया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद। और बुक जो भी खरीद रहे हैं बुक को रिव्यू दीजिए अच्छा से, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताइए बुक कैसा है, दिखाइए उनको भी जो नहीं खरीदे हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल का जो बच्चे हैं वो लोग बुक को एक प्रैक्टिस के रूप में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं तो प्रैक्टिस आप लोग भर भर के कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि 4 टॉपिक जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना, बेसिक, ग्रामर और आपका क्या बोलते हैं उसको, गीत और राइटर पोर्शन और PYQ पोर्शन, 5 टॉपिक जो दिया हुआ है आप लोग को। तो पांचों टॉपिक जो है आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बेटर है, ठीक है। आपका 1-2 टॉपिक, जो 3 टॉपिक आपको बताया गया है, इंजत, कहानी और कविता, ये 3 टॉपिक जो है आपको नहीं दिया गया है, लेकिन 3 के अलावा जो है हर एक टॉपिक कवर अप है। तो और दूसरा जितना भी टॉपिक है, पांचों टॉपिक को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग ग्रेजुएशन के जितने भी बच्चे हैं वो लोग ले सकते हैं। और इंटर ग्रेजुएशन का, मैट्रिक का तो प्रॉपर तैयारी हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो भी है, और जेटेट, खासकर जेटेट के लिए तो पूरा फुल के पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ दिया हुआ है तो आप लोग को इसको पढ़ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। और ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कैसा है, और हो सके तो वायरल कीजिएगा, बताइएगा सबको, अपने दोस्तों पे शॉर्ट्स बना के बताइएगा, है ना। सोशल मीडिया की तरह से बताइएगा अगर पसंद आएगा तो, ठीक है। बुक को खरीदिए पहले, बुक पसंद आएगा तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।